चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया। मैं मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए भाई, कदे तने टिकटे ना दे बीजेपी। तेरा काम है आई बार राज्यसभा खातर भी, प्रदेश अध्यक्ष खातर भी, लोकसभा खातर भी भजदा फिरी जाए। बाबू बेटिया की बात करे है, वो तो बड़े पहलवान है, बड़े पहलवाना की सलाह तो मैं अपना जरूरत पड़ेगी तो ले लो। मंत्री जी के लिए मैं अकेला काफी हूँ। मंत्री जी के लिए ना गुरु की जरूरत है ना बाबू बेटिया की जरूरत। स्वीकार दो टिकट देनी उती लोकसभा की देवे, लोकसभा में आ जाए, उती विधानसभा की देवे, विधानसभा में आ जाए, इसकी छुट्टी है। मन लगता को नहीं थी बीजेपी वाले टिकट देंगे। यू अपनी पार्टी की टिकट पक्की कर ले, जड़े इसकी टिकट पक्की ओड़े मैंने बता दे, ओड़े ओड़े इसके लग उड़ जाए, इसने तो सूते सूते भी हरा जाएंगे यार। और चैलेंज मैं देता हूं भाई, आज चैलेंज 4 साल बच रहे हैं भाई। अगर मंत्री जी दम है तो 4 साल मेरा गला आड़ा हल्का मिला, 7 दिन आड़ा हल्का मिला मेरे गला। 2014 में मुख्यमंत्री का झूठा ढकोसला बना के वोट लेके बोले मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों ने वोट दे दिए। लेकिन आज भी लोग न्यू कहो है भाई, तो धक्काशाही से जीता है। ये बेहद सामाजिक आदमी रहे हैं, बहुत बड़े आर्य समाजियों में नाम है चौधरी मित्र सेन जी। और आर्य समाजी आदमी कदे दारू का हाथ नहीं लाया करता भाई। देखिए, मैंने मुझे बड़ी पीड़ा हुई उनके हालात देख करके। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, विधायक की जिम्मेवारी तय करने का काम आपका नहीं है। नारायण की जनता तय करेगी कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या निभा रहा हूं। लोग पूरा हरियाणा, आजकल सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है, पूरा हरियाणा देख रहा है कि मैं क्या कौन सी जिम्मेवारी किस तरीके से निभा रहा हूं। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा, 11 साल से आपकी सरकार है, केवल जीतता हुआ व्यक्ति ही, ये जरूरी नहीं कि भाई कोई व्यक्ति हार जाए तो वो काम ना करवाए, कोई व्यक्ति हार जाए तो वो लोगों के बीच ना आए। तो मंत्री जी को मेरी आपके माध्यम से ये मेरी जवाब मेरा ये है कि 11 साल से 6 साल से बेशक आप हार रहे हो, लेकिन आपकी जवाबदेही बनती है। आपकी सेंटर में भी और आपकी प्रदेश में भी सरकार है, लोगों के बीच आओ, उनके काम करवाने का काम करो। सिर्फ मेरी जवाबदेही तय करने से उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं हो जाती। चैलेंज दिया था सर कि चैलेंज, जहां तक चैलेंज की बात, ये नहीं है कि भाई एक मैच हार गए तो न्यू कहूंगा यूए मैच दोबारा कर ले। उसके लिए अगले मैच के लिए अगले टूर्नामेंट का इंतजार करना होता है। चैलेंज उन्होंने दिया है, 1 साल में 1 साल और 2 महीने का टाइम हो गया। 1 साल 2 महीने में जो व्यक्ति पहली बार नारनुंद में आया और आते ही चैलेंज दे दिया, 1 साल में के धरती मुद्दी मार दी भाई, आज चैलेंज दे दिया कि मैं यूं तो हो भाई, हाँ भाई टाइम हो लिया है, 4-5 साल बीत गए, मन ने इतना ज्यादा काम करा दिया, मैंने तो इतने इतने काम करवा दिए हैं इस नारनुंद में बिना हार के भी, और जो भाई जीता हुआ है वो कुछ नहीं करवा पा रहे। तो उस चैलेंज की कोई है परिभाषा। चैलेंज मैंने स्वीकार कर लिया। मैं मंत्री जी से एक ही बात कहना चाहूंगा, अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए भाई, कदे तने टिकटे ना देवे बीजेपी। तेरा काम है आई बार राज्यसभा खातर भी, प्रदेश अध्यक्ष खातर भी, लोकसभा खातर भी भजदा फिरी जाए। मंत्री जी, मेरी आपसे एक निवेदन है, अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिया। गुरु की बात करे है, बाबू बेटिया की बात करे है, वो तो बड़े पहलवान है, बड़े पहलवाना की सलाह तो मैं अपना जरूरत पड़ेगी तो ले लो। मंत्री जी के लिए मैं अकेला काफी हूँ। मंत्री जी के लिए ना गुरु की जरूरत है ना बाबू बेटिया की जरूरत, मैं अकेला काफी हूँ। अपनी टिकट का जुगाड़ कर लिए मंत्री जी, बड़े चुनाव की का कर ले, छोटे की का कर ले, तेरा जुगर जी करे उसे चुनाव की टिकट का जुगाड़ कर ले, मैं तैयार हूँ। तेरा जी करे कोई आए भी मैदान में, ये स्वीकार दो टिकट देनी उती लोकसभा की देवे, लोकसभा में आ जाए, उती विधानसभा की देवे, विधानसभा में आ जाए, इसकी छुट्टी है। आपकी क्या मनसा सर? 10 सीट पेटवाड़ा अगला चुनाव, 2 विधानसभा का लड़के लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं तो पार्टी तय करेगी मैं क्या करूंगा क्या नहीं करना। मैं इस भाई के चैलेंज का जवाब दे रहा हूँ, इसका जड़े मर्जी जी करे, लोकसभा में जी करे, इसने अपनी पार्टी की टिकट पक्की कर ले। पहला मैंने लगता को नहीं थी बीजेपी वाले टिकट देंगे, यू अपनी पार्टी की टिकट पक्की कर ले, जड़े इसकी टिकट पक्की ओड़े मैंने बता दे, ओड़े ओड़े इसके लग उड़ जाए, इसने तो सूते सूते भी हरा जाएंगे यार। इसको हराने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इसको खुद का घमंड ही हराता है। ये व्यक्ति अभिमान में घमंड में इतने चूर हैं, इनकी भाषा देखी होगी आपने, गुरु चेला आ जाओ, बाबू बेटा आ जाओ। अरे बाबू बेटा ने 6 महीने में 2 इलेक्शन हराया क्या, रोहतक तो अड़ा गाल रखा है।
अरे जिस बाबू बेटे की आप बात करें वो बाबू बेटा 11 चुनाव पिछले 20 साल में जीत रहे हैं। इन्होंने 6 चुनाव लड़े मंत्री जी ने, 6 चुनाव में 5 तो ये बड़े मार्जिन से आ रहे हैं। अरे लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है। जोन सा एक जीता है, जोन सा एक चुनाव ये जीते हैं, उस एक चुनाव में लोग नु कहीं सेटिंग करके जीत्या, रोल करके जीत्या है। तो 6 चुनाव में से 5 चुनाव हारने वाला व्यक्ति किसको चैलेंज दे रहा है? जो व्यक्ति 6 बार तो विधानसभा पहुंच चुका है, एक व्यक्ति 5 बार लोकसभा चुनाव जीत चुका है, एक व्यक्ति जो 6 चुनाव जीत गया, 4 लोकसभा के और 2 विधानसभा के जीत गया, उनको ये व्यक्ति चुनाव दे रहे हैं। तो ये घमंड की, अहंकार की पराकाष्ठा है। उनकी चैलेंज देने की जरूरत नहीं है। मैं बैठे हूँ आड़ा चैलेंज के लिए, मंत्री जी के चैलेंज के लिए। अपनी टिकट का जुगाड़ कर ले, चक्कीतियां तो कर ले। मंत्री जी की खुली छुट्टी है और चैलेंज मैं देता हूं भाई। आज चैलेंज 4 साल बच रहे हैं भाई। अगर मंत्री जी दम है तो 4 साल मेरा गला आड़ा हल्का मिला, 7 दिन आड़ा हल्का मिला मेरे गला। लोगों ने वोट देने की मशीन समझे। आओ, दम है तो यहाँ 7 दिन मैं भी लाऊंगा और मंत्री जी भी लाऊं। ये है चैलेंज, तो ताकि लोगों का किमें भला उसका। ये चैलेंज मुझे नहीं है, ये चैलेंज नारनुंद की 86,000 मतदाताओं को चैलेंज है इनका। मेरे को कहते हैं बोले भाई भूल गया 3,000 वोट आए थे। अरे मेरे तक तो लोग 3,000 तक 86,000 तक ले गए 5 साल में। अपना रिपोर्ट कार्ड दे कि तू कहां से कहां पहुंचा। 60,000 तक 72,000 तक पहुंचा है और नारनुंद की जनता ने मुझे 3,000 तक लेके 86,000 तक ले गई। और जब ये मंत्री जी चुनाव लड़ने नारनुंद में आए थे, ये सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट थी। 2005 में यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे रामकुमार गौतम जी। और जब ये 2009 में लड़े ना बीजेपी से, सीट बीजेपी की होते हुए तीसरे नंबर आए। 2014 में मुख्यमंत्री का झूठा ढकोसला बना के वोट ले गए। बोले मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों ने वोट दे दिए। लेकिन आज भी लोग न्यू कहो है भाई तो धक्काशाही से जीता है। 2019 में 75 पार का नारा था बीजेपी का, फिर हार गए। इस बार पूरे प्रयास करेगी जस्सी पेटवाड़ को टिकट ना मिले। दिल्ली में खूब लॉबिंग करी इसने, लेकिन इस बार फिर हार गए। तो 4 चुनाव में तो 3 तो नालनुंदे हार रहे हैं। चैलेंज तो वो आदमी देना जो एक आधी बार गलती तैयार जे। अरे जो आदमी 6 में से 5 चुनाव बड़ी बुरी तरीके से हारा हो, वो आदमी भी चैलेंज देता है। तो मैं ना तो इस चैलेंज का कोई अर्थ समझता। बौखलाहट है उनकी। मैं तो ये कहूंगा, इस बौखलाहट को, इस घमंड को छोड़ो और इस नारनुंद, आपकी 11 साल से सेंटर में प्रदेश में सरकार है, आप अपना यहाँ योगदान देने का काम करो। विकास कराया कि नहीं कराया। एक और बात कहूँ भाई, गंद खिंडा रखा है बोले गुरु चेलन तड़के बेला फोन कान का ला ले। फोन तो भाई जिसके द्वारा लोग आओगे, ये लोग बैठे हैं, ये मेरे पास फोन करवाने के लिए बैठे हैं, तो फोन तो करने पड़ेंगे। ये बाप किसी ने मंत्री जी मिलो तो आए थे नहीं। आपकी कोठियां में बड़े बड़े मुंह है, कुत्ते बंध रहे हैं, तो ये बाप कहा हुआ कौन। अरे गंद खिंडाने की बात सुन लो भाई। चौधरी मित्र सेन जी इस इलाके के बेहद सामाजिक आदमी रहे हैं। बहुत बड़े आर्य समाजियों में नाम है चौधरी मित्र सेन जी का। और आर्य समाजी आदमी कदे दारू का हाथ नहीं लाया करता भाई। इस आदमी ने सब हल्का में, चुनाव का टाइम आता है, करोड़ों रुपए की दारू इस हल्का में बांट के लोगों को खराब करने का काम करता है। यू आदमी आर्य समाजी, यू कलंक है आर्य समाज के ऊपर भी। चौधरी मित्र सेन जी की विचारधारा के ऊपर कलंक है ये आदमी, जो अपना अपना आर्य समाजी कब है। और गंद की बात करता है। इलेक्शन में आज भी साक्षी है वो। चुनाव में 2024 में अपने गांव में जाके बैठ गया और एक डीएसपी की मदद से चुनाव को कैप्चर करने का काम किया, फर्जी वोटिंग करने का काम किया। और कांग्रेस के जो एजेंट थे, जिसमें कोई 50 साल का था, कोई 25 साल का था, कोई 40 साल का था, उनको बाहर फेंकवाने का काम किया, अपने गांव के गुंडों से पिटवाने का उनको काम किया। ये होता है गंद। कल राखी गढ़ी में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं।